हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को ट्रिक ऑफ अमित में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न हैं। तो इससे पहले मैं 9.1 का फर्स्ट और सेकंड मैथ बना चुके हैं और यह थर्ड मैथ है। तो मैथ का रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो जब भी ऐसा प्रश्न देखिएगा फिसलन पट्टी के हिसाब से तो साइन थीटा पर बना दीजिएगा, केवल साइन थीटा पर। तो इसमें 2 कंडीशन बन रहा है, 2 फिसलन पट्टी बन रहा है। एक बन रहा है 30 डिग्री के और एक बन रहा है 60 डिग्री के। तो सबसे पहले हमको 2 क्या बनाने पड़ेगा? 2 समकोण त्रिभुज बनाने पड़ेगा हमको। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया और एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना लिया। ए बी सी डी ई एफ, समकोण बी हो गया, यहाँ समकोण ई हो गया। इसमें कह रहा है फर्स्ट में कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते जिसका शिखर 1.5 मीटर, शिखर तो यही हो गया 1.5 मीटर। और सेकंड में 60 डिग्री वाला में कह रहा है 3 मीटर, कितना मीटर? 3 मीटर। इसमें 30 डिग्री के कोण बनता है और इसमें 60 डिग्री के कोण बनता है। इसमें 30 डिग्री का और इसमें 60 डिग्री का। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ढाल ज्ञात करना है, अर्थात इसमें त्रिभुज एबीसी में क्या ज्ञात करना है? AC और DEF में DF, अर्थात इस समकोण त्रिभुज में, अर्थात इस फिसलन पट्टी में हमें यही ना फिसलन पट्टी हुआ, तो इसका ज्ञात करना है AC, अर्थात AC बराबर वाट। और इसमें क्या ज्ञात करना है? तो इसमें ज्ञात करना है DF बराबर वाट। यही हमको ज्ञात कर देना है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। सबसे पहले किस त्रिभुज में चलेंगे? ABC में। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में यह हमको समकोण त्रिभुज है, तो साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या हुआ? AB हो गया। क्या हो गया? AB हो गया। कर्ण क्या हुआ? AC हो गया। साइन 30 के मान क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2। AB के मान दिया हुआ है कितना? 1.5 मीटर। और AC के मान क्या है? तो निकालना है, AC का मान निकालना है हमको। तो हम तिरछा गुना करेंगे, तो AC में 1 से गुना करेंगे, या लिख देते हैं AC गुने 1 बराबर 2 गुने 1.5। तो AC में 1 से गुना करेंगे तो AC आ जाएगा। तो AC बराबर, और 1.5 में 2 से करेंगे, अर्थात 1.5 क्या हो जाएगा? 3। तो AC बराबर 3 मीटर आंसर आ गया। अर्थात जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है ठेकेदार, तो उसका क्या होगा? उसका फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वह 3 मीटर होगी। और जो अधिक उम्र वाला है, जिसका क्या है 60 डिग्री बन रहा है कोण, तो उसका देख लीजिए। तो इसमें चलेंगे कौन सा त्रिभुज में? तो हम चलेंगे फिर
समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में, तो यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, तो लंब हो जाएगा इसमें DE बटे DF हो गया कर्ल। तो साइन 60 के मान क्या होता है, √3/2 और DF के मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और DF के मान निकालना है, DF के मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो DF में √3 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, √3 इंटू DF बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, अर्थात हो जाएगा √3 इंटू DF बराबर हो जाएगा 3 दूना 6। तो DF बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे √3। DF बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे √3, इसलिए क्या हो जाएगा, DF बराबर 6 बटे √3, और √3 आ गया, इसका परिमाकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो 6 क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 और √3 हो गया, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, अर्थात 2√3 मीटर आंसर। इस प्रकार समझ लीजिए, जो फिसलन पट्टी वाला प्रश्न जब भी आपसे पूछता है तो उसमें साइन थीटा का प्रयोग होता है। तो इसको रिवाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि 2 बार वीडियो देखें ताकि बढ़िया समझ में आ सके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न कर रहा है, भूमि के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और दूरी दिया हुआ है 30 मीटर और कोण उन्नयन कोण है 30 डिग्री दिया हुआ। तो जब भी आपको मीनार की ऊंचाई पूछे प्रश्न में तो tan थीटा के सहारे से बन जाता है प्रत्येक हिसाब। तो भूमि के पाद बिंदु से सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC, कोण भी क्या है, समकोण है, इसमें 30 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर कर रहा है 30 मीटर दूरी दिया हुआ, अर्थात BC क्या हो गया, 30 मीटर दिया हुआ है। BC क्यों दिया है, BC के जगह 30 मीटर क्यों लिखे, क्योंकि कह रहा है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो पाद बिंदु से क्या मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, इसलिए 30 मीटर यहाँ लिख दिया। और क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, अर्थात यही ऊंचाई जो लंब है परपेंडिकुलर, इसको निकालना है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 8 हो जाएगा। AB हमको निकालना है तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा पर बनेगा, तो tan थीटा लिख देंगे, tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, 30 मीटर है। tan थीटा के मान होता है 1/√3। 1/√3 AB के मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है 30, BC के मान दिया है 30 लिख दिया। अब तिरछा तिरछे क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए √3 इंटू AB बराबर हो जाएगा 30 गुने 1, अर्थात क्या आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 30 बटे √3 मीटर। तो देखिए कैसे, तो √3 में गुना करेंगे AB से, तो √3 AB आ जाएगा, और 30 में 1 से तो 30 आ जाएगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे √3 मीटर। इसलिए
देखिए √3 है, इसको परिमेकरण कर देंगे अर्थात ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा 30/√3 इंटू √3/√3। तो क्या आ जाएगा 30√3 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का में 30 का बार में तो 10 बार में। इस प्रकार 10√3 मीटर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। यही मीनार की ऊंचाई आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न कर रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। और इसमें मीनार नहीं दिया हुआ है, इसलिए tan थीटा नहीं लगा। तो ऐसा प्रश्न केवल sin थीटा पर बनता है। तो हम चलते हैं sin थीटा के सहारे इसको बनाने। तो उससे पहले हमें क्या बनाने पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाने पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज ABC, इसमें 60 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, अर्थात AB का मान क्या दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो क्या करना है हमको, AC जो है यही डोरी की क्या हो गई, लंबाई हो गई। अर्थात AC हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। AC हमें ज्ञात करना है। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। लंब है AB और कर्ण क्या है AC। साइन 60 के मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। AB का मान क्या है, तो 60 दिया हुआ है। AC का मान क्या है, तो निकालना है हमें। तो गुना करेंगे √3 में AC से, अर्थात √3 इंटू AC बराबर 2 इंटू 60। तो √3 में गुना करेंगे इतना से, तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू AC डायरेक्ट लिख देते हैं गुना के रूप में। 60 दूना 120, 60 दूना 120। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर 120/√3 आ जाएगा। 120/√3 मीटर। इसलिए देखिए √3 यहाँ भी आ गया, इसको भी √3 से गुना कर देंगे, परिमेकरण कर देंगे। तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 120/√3 इंटू √3/√3। तो 120√3 120√3 से √3 गुना करेंगे तो 3। तो 3 का में कई बार में 120 आ जाएगा, तो 40 दिया 20 से 40। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 40√3 मीटर आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न देखिएगा तो साइन थीटा के सहारे से बना लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 का रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। एक लड़का है, कितना मीटर का है, 1.5 मीटर के लड़का है, और वह 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो उसको ज्ञात करना है कि वह कितनी दूरी तक गया। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाने पड़ेगा। तो लड़का कितना मीटर का है, तो 1.5 मीटर के लड़का है। लड़का की ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर है।
1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब कह रहा है कि एक जगह 30 के कोण बनता है और एक जगह 60 के बनता है, तो एक 30 के बनेगा और एक 60 के बनेगा। तो यहाँ 60 डिग्री के बन जाएगा, यहाँ 30 डिग्री के बन जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो अब कुछ नहीं कर रहा है। 30 मीटर देखिए, अब इसको नाम दे देते हैं A B C D E F H। तो देखिए यह डायग्राम दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है तो वह कुल कितना है, 30 मीटर है, अर्थात A से लेकर B तक कितना है, 30 मीटर है। तो 30 मीटर है, तो B से H तक 1.5 मीटर इधर आ जा रहा है, तो AH बराबर क्या बच जाएगा, 28.5 मीटर बच जाएगा। अब कह रहा है कितनी दूर तक चलकर आया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, CE यहाँ से बढ़ गया तो यही ना ज्ञात करना है हमको। तो अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, CE बराबर व्हाट, CE हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज ADH में, समकोण त्रिभुज ADH में 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। देखिए tan थीटा पर इसलिए बन रहा है क्योंकि ये भी भवन है, एक प्रकार के मीनार का ही व्याख्या कर रहा है, इसलिए यहाँ भी tan थीटा का प्रयोग से बनेगा। तो tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ क्या है, लंब हो गया AH और आधार क्या हो गया, आधार हो गया DH हो गया, आधार हो गया। tan 30 के मान 1/√3, H के मान 28.5/DH। तो DH बराबर लिख सकते हैं हम, DH बराबर क्या लिख सकते हैं, 28.5 इंटू √3 मीटर। एक के हमें ज्ञात हो गया, DH हमें मान ज्ञात हो गया। उसी प्रकार हम चलेंगे सेकंड समकोण त्रिभुज AHF में, समकोण त्रिभुज AHF में चलेंगे। तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है, तो AH है, आधार इसमें क्या है, तो HF है। tan 60 के मान क्या होता है, √3 होता है, √3 बराबर 28.5/HF। तो HF बराबर क्या हो जाएगा, HF बराबर हो जाएगा 28.5/√3, 28.5/√3 मीटर। तो हमें ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हो गया, DH का मान ज्ञात हो गया, HF के मान ज्ञात हो गया। हमें निकालना है, क्या निकालना है, CE ज्ञात करना है। तो फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, हम DF फिर ज्ञात करेंगे, DF ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, DH माइनस FH। तो DH के मान क्या हमारा आया है, 28.5 इंटू √3, और FH के मान क्या आया है, तो 28.5/√3। इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5 इंटू 3 माइनस 1/√3। अब इसको हल करेंगे तो 28.5 इंटू 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, √3। जब यहाँ √3 है तो फिर क्या हो जाएगा, √3 से परिमेयकरण हो जाएगा, अर्थात गुना हो जाएगा। इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5 इंटू 28.5। अब देखिए 28.5 आ गया तो 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू √3 बाई क्या हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसको कितना बार में काटेंगे कि कट जाएगा, तो देखिए 3 से काटने का नियम है, अंक का योगफल 3 से कट जाता है, तो यह भी संख्या 3 से कट जाएगा।
तो 8 2 10 5 15 अर्थात 3 से कट जाएगा। तो 3 9 27 और 3 5 15 यह हो गया। अब गुना कर देंगे 9.5 अर्थात 9.5 इंटू 2 9.5 दो बार गुना करेंगे अर्थात 9.5 दो बार जोड़ देंगे तो 9.5 दूना कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 हो गया और √3 हो गया। √3 मीटर यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम 6 प्रश्न तक आज बता दिए हैं। अब नेक्स्ट अगला दिन क्लास लिया जाएगा आपको। तो आपसे अनुरोध है मुझे कि जो भी मैं वीडियो बनाते हैं इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट में भी कुछ न कुछ लिख कर भेजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे भी बजा दीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।